आज हम लोग फिर बायोलॉजी का वीवैट टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे और टॉपिक समझेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज का टॉपिक है डीएनए का पृथक्करण और विगलन। देखो, पहले समझना होगा कि पृथक्करण क्या होता है, यानी कि पहले डीएनए को अलग करना होता है, खंड खंड टुकड़े को पहले डीएनए को बांटना होता है। लेकिन रहा सवाल कि हम क्यों करेंगे। देखो, डीएनए को हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि डीएनए में जो आनुवांशिक पदार्थ एगो है, किसी को बीमारी है या उसको नया रूप में चेंज करने के लिए हम लोग डीएनए में एक बदलाव करते हैं। बदलाव क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जो पीढ़ी हो, जो आने वाला जनरेशन हो, उनमें वो चीज़ बदलाव हो, वो चीज़ ना हो, वो चाहे बीमारी के दृष्टिकोण से हो या उनके कुछ गुण में। अब एग्जाम्पल समझिए, अभी जो एग्जाम्पल जहाँ तक बात है, माने कि न्यूज़ है जो कि अमेरिका के द्वारा बताया गया है। वो क्या बताया था कि चाइना एक ऐसा सेना तैयार कर रहा है जो कि खूंखार है और बहुत ही क्रूर है, यानी कि उसमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम को चेंज करके उसमें यह सेना का एक नस्ल तैयार करेगा। अब ये क्या है आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। सिंपल समझिए, एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने एक लौकी लिया जिसको हम लोग बोलते हैं पम्पकिन, और एक लिया मैं करेला। करेला क्या होता है कि जिस कारण लौका बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, लौकी जो बड़ा होता है, उसको हम लोग उसका मेन डीएनए का पता कर लेंगे कि आखिर कौना कारण लंबा है, उसको काट लेंगे और फिर पता करेंगे कि जो करेला है एक सब्जी है, अब जिस कारण करेला छोटा होता है उसको काट लें, डीएनए पता कर लेंगे, आज डीएनए काट लेंगे। काटने के बाद जिस कारण लंबा है वो करेला में सेट करेंगे, आज जो इथी में होता है करेला में सेट कर देंगे। तो जो आने वाला जब करेला का वृद्धि होगा, संख्या बढ़ेगा, तो इस देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि करेला में लौकी की तरह का हो गया, लंबा और बड़ा बड़ा हुआ। मतलब कि ये जेनेटिक्स उसमें चेंजिंग करके हुआ। यानी कि अगर एक सिंपली सब्जी में किया जा सकता है तो क्या मानव में नहीं किया जा सकता है, क्या जंतु में नहीं किया जा सकता है। इस पर भी प्रैक्टिकली चल रहा है। पता है, आपको जान के भी अजीब लगेगा, आपको भारतीय होने का गर्व महसूस होगा कि जीन कटिंग के बारे में सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने बताया था और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जान कितना बुजुर्ग काम है। ये भारतीय होने के नाते गर्व की बात है। और दूसरा बात ये भी है, जीन कटिंग मानव के लिए वरदान भी होगा और अभी श्राप भी होगा। क्यों अभी श्राप होगा, अब समझिए। पहले सुनिए, वरदान का होगा, किसी को बीमारी है तो हम लोग इलाज करके दूर किया जा सकता है। हाल ही का न्यूज है, एक ब्राज़ील में या कनाडा में एक छोटी बच्ची को माँ के गर्भ में उसको क्या किया गया था, इलाज किया गया था जेनेटिक्स चेंज करके, क्योंकि उसके बॉडी में प्रोटीन शायद एंजाइम नहीं बनता था जिस कारण वो मर जाती थी। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छा भी है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में खूंखार डीएनए लगा कर दिया जाए और वह सक्सेसफुल हो जाए और वह जानवर की भांति सोचने लगे, समझने लगे, तो कितना खराब होगा, कितना खतरनाक होगा। जो कि ये थोड़ा सा अजीब है, सोचने वाली बात है। फिर भी नॉलेज के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ी सी ये बातें बाहरी बात थी, लेकिन मैं समझाना महत्वपूर्ण समझा, जरूरी समझा, समझा दिया। बात करेंगे होता कैसे, कैसे कारनामे होते हैं। डीएनए का पहले पृथक्करण समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि विलगन। अलग करने के बाद दो गो डीएनए मिलेगा, एक वाहक का डीएनए, एक विदेशी डीएनए। वाहक का डीएनए में क्या होगा कि जिसमें हम लोग जीन को दूसरा डीएनए से जोड़ेंगे। अब समझिए इसमें होता क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डीएनए को खंडों को टुकड़ा करने के लिए क्या लेंगे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम लेंगे। गौर कीजिए, क्या लेंगे हम लोग, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब ये जो टुकड़े को
टुकड़ा कर दिए। अब इसको अलग करने के लिए एक तकनीक का विकास किया है, इसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? गौर कीजिएगा, डीएनए के टुकड़े को अलग करने के लिए एक तकनीक का विकास किया गया, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रो जो होगा, जो अलग किया गया इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा है, उस पर होता है ऋण आवेशित होगा, वह कहाँ जाएगा? वो एनोड की तरफ, कहाँ? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, जाने लगेगा, यानी कि उसके तरफ क्या करेंगे? आकर्षित होने लगेगा, उसको अलग किया जा सकता है। अब चलो, उसमें एक भूमिका, एक माध्यम लिया जाता है, वो होता है माध्यम जिस पर हम लोग एक प्रक्रिया करते हैं, एगारोज जेल होता है। क्या होता है? जेल होता है। इससे जहाँ तक हमको पता है समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। अब समझिए, अब क्या होगा कि डीएनए जितना छोटा टुकड़ा होगा उतना दूरी जाएगा। क्या जाएगा? जितना छोटा रहेगा उतना क्या होगा? दूरी जाएगा। ठीक है, यहाँ में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको जब टुकड़े को हम लोग छोट किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस डीएनए को देखने के लिए, क्या करने के लिए? डीएनए को देखने के लिए, क्या करने के लिए? एक हम लोग गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इथिडियम ब्रोमाइड लेते, कहते हैं ब्रोमाइड से अभिरंजित करते। क्या करते हैं? एक प्रकार कलर करना होता है। अब देखो, जो ये कलर होगा उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? परावैंगनिक किरण लेंगे। क्या लेंगे? परावैंगनिक किरण। उसमें हम इसको परावैंगनिक से हम लोग अथी कराएंगे, देखते हैं, परावैंगनिक के माध्यम से पहुँचाते हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा? उसमें एक डीएनए नारंगी पट्टी को दिखाई देगा। दिखाई देगा, नारंगी पट्टी को दिखाई देगा। उसी नारंगी पट्टी क्या करेंगे? हम लोग काट लेते हैं, और काटने के बाद क्या होता है, फिर जो डीएनए जोड़ना होता है उसको हम लोग जोड़ के क्या होते हैं, फिर से इस डीएनए में उनकी डीएनए का होता है क्लोन होने लगता है, डीएनए का बढ़ने लगता है। क्या होता है? डीएनए बढ़ने लगता है। और ये आपको सिंपली भाषा में समझना होगा कि ये डीएनए को कटने और जोड़ने के बाद जो डीएनए में वृद्धि हुआ वो एक प्रकार का डीएनए क्लोन कहलाता है। डीएनए, हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं कि ये जो काटने की प्रक्रिया है इसको छालन भी कहते हैं। छूट रहा था हमसे, क्या कहते थे इसको? छालन भी कहते हैं। और इस प्रकार से डीएनए में जुड़ने के बाद विदेशी डीएनए और वाहक डीएनए दोनों में वृद्धि होने लगता है। तो ये रहा प्रक्रिया, पृथक्करण करना और विलयन करना। फिर शॉर्टकट में टुकड़े करते हैं किसी के द्वारा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। इसमें किसको देखते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखते हैं। और डीएनए जो टुकड़ा होता है कहाँ जाता है? और किसका उपयोग करते हैं? जेल का उपयोग करते हैं। आज डीएनए जितना छोटा टुकड़ा होगा वो कहाँ जाएगा? किस माध्यम में? एगारोज जेल में। अब इसको डीएनए टुकड़े को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया। और इसको काट के अलग किया जाता है। इस काटने की प्रक्रिया को बोलते हैं छालन कहते हैं। ये रहा आपका टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम लोग जो डीएनए अलग करने की फिर जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे थे, उस प्रक्रिया में एक और एंजाइम का भूमिका बहुत बेजोड़ है, जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज के होने से पहला ये डीएनए को जोड़ने में काम आता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा कि कौन डीएनए को तोड़ने में काम आता है और कौन डीएनए जोड़ने को काम में आता है। अब बात करेंगे तो डीएनए के माने दो डीएनए के जोड़ने में, से मान लो एक विदेशी ये होता है वो वाहक हो जाएगा, उस दोनों को जोड़ने में कौन भूमिका नहीं रहेगा? लाइगेज। जबकि इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि जो एक डीएनए था पॉलीमरेज, वो क्या था? प्रतिबंधन एंजाइम था। वो किसका काम था? अथी का, वो क्या नाम था? एंडोन्यूक्लियस था, एंजाइम था। अब बात करेंगे पॉलीमरेज एंजाइम का काम। ये क्या करता है? जो टेम्पलेट होता है, जिसको कुंडली हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसका करेगा बहुलीकरण। क्या करेगा? बहुलीकरण करेगा। तो वहाँ से क्या होगा? जीन से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? जीन से डीएनए बनेगा। अब देखिए इसमें एक और रहेगा भूमिका,
जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए क्या करेगा? पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। डीएनए गुणन द्वारा, के द्वारा इसका फोटोकॉपी बनाएगा, यानी प्रतियां बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रतियां बनाएगा, यानी इसको दम सेम टू सेम तैयार करेगा। अब मिलेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा एगो क्लोनिंग वाहक। क्या मिलेगा? क्लोनिंग वाहक। इस काम में सबसे पहले आता है बैक्टीरियोफेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीवाणुभोजी। क्या बोलेंगे? जीवाणुभोजी बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इसको लिया जाता, काम में लिया जाता है। अब इसको अन्य प्रक्रिया में, जैसे वाहक जो होगा, वाहक में इसकी विशेषता निम्नलिखित हो जाती है। इसकी विशेषता निम्नलिखित हो जाती है। तो पहला मिलेगा प्रतिकृतियन का उद्गम। दूसरा क्या मिलेगा? वरण योग चिन्हक। तीसरा क्या मिलेगा? क्लोनिंग स्थल डीएनए। क्या मिलेगा? क्लोनिंग स्थल डीएनए। और एक मिलेगा जीन क्लोनिंग। इस चारों को विस्तार से इसके पार्ट 2 वीडियो मिलेगा, जो हमने डीएनए की बात कर थे, विलगन और पृथक्करण। ये आपको क्या बोलेंगे? पार्ट 2 में मिलेगा इसको, और बेहतरीन समझना होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपकी क्लास का। और आज हम लोग आज के लिए इतना रहते हैं, बाकी